पापा जी, यहाँ आपको हमारे हिसाब से रहना होगा। पापा, मुझे बार बार छुट्टी लेकर आपकी देखभाल के लिए गांव आना पड़ता है, लेकिन अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आप यहाँ की घर और जमीन किसी और को दे दीजिए या फिर बेच दीजिए और मेरे साथ शहर चलिए। वहाँ आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सब आस पास होंगे तो मुझे बार बार छुट्टी लेकर यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आप मेरी परेशानी को समझिए। सौरभ अपने पिता किशोर जी को समझा रहा था। किशोर जी बोले, बेटा, यहाँ तुम्हारी माँ की यादें हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी शहर छोड़कर यही रहो। लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, ना तो वहाँ हरे पेड़ पौधे होते हैं और ना स्वच्छ हवा मिलती है। वहाँ पर अधिकतर लोग बीमार ही रहते हैं। मैं इस उम्र में आकर चश्मा पहनता हूँ और तुम देखो, अभी से ही चश्मा लग गया। सौरभ बोला, पापा, आप भी हद करते हो। क्या आपने इसलिए मुझे पढ़ाया लिखाया था कि मैं स्वच्छ हवा पानी के लिए गांव में आकर रहूं? दुनिया आगे बढ़ने के लिए शहर की ओर जा रही है और आप मुझे गांव की ओर खींच रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ। आपके पास 1 महीने का समय है। आप सोचकर मुझे बता देना, मैं टिकट भेज दूंगा। अब बार बार मैं यहाँ नहीं आ सकता। मेरा परिवार शहर में रहता है, मुझे भी वहीं रहना है। अब आप सोच लीजिए, आपको आपका परिवार चाहिए या ये लोग और स्वच्छ हवा? अभी सौरभ को गए हुए 15 दिन ही हुए थे कि किशोर जी की तबीयत बिगड़ गई। चारों ओर डेंगू मलेरिया फैल रहा था। गांव तो क्या, शहर में भी लोग बीमार हो रहे थे। किसी ने सौरभ को खबर कर दी। उसने पिता को फोन किया और बोला, आप मेरी परेशानी बढ़ा रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं कि मैं बार बार नहीं आ सकता? आखिर काम तो मैं ही आऊंगा, वहाँ के लोग कितना कर लेंगे? आखिर किशोर जी क्या करते? उन्होंने हालात से समझौता कर लिया और गांव छोड़कर शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए तैयार हो गए। बेटे ने टिकट भिजवा दी। अगले ही हफ्ते किशोर जी शहर आ गए। पहले सौरभ ने उनका इलाज करवाया, फिर वो अपनी दुनिया में खो गया। कुछ दिन तो पोते पोतियों के साथ खेल कूद में उनका मन लगा रहा। उनका बेटा तो नौकरी और अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था। बच्चे स्कूल चले जाते और बहू अपनी सहेलियों और फोन में लगी रहती। किशोर जी तो घर में बंद होकर रह गए। अब उन्हें गांव की याद आने लगी। एक दिन किशोर जी अपनी बहू से बोले, बहू, जब सौरभ आए तो उससे कह देना कि मेरे लिए एक रेडियो या एक टीवी ला दे। अकेले बहुत घबराहट सी महसूस होती है। क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हो? इस घर में तो कोई आता जाता भी नहीं, तो मैं किसी से बात करने के लिए भी तरस जाता हूँ। किशोर जी अपनी बहू आरती से बोले, पापा जी, मैंने तो सुना है कि गांव में ससुर और बहू आपस में बात नहीं करते। आप देखते तो हैं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। मुझे अपने लिए थोड़ा ही टाइम तो मिलता है और घर में नौकर चाकर है, आप उनसे बात कर लीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। शाम को सौरभ थका हुआ ऑफिस से आया। तभी आरती बोली, घर में कुछ पैसों की जरूरत है, आप लाकर रख दीजिए। अब खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। पापा जी की डिमांड थी कि घर में एक टीवी और लगवाना होगा। सौरभ बोला, एक तरफ बोल रही हो कि खर्चे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ पैसे मांग रही हो। एक तो सैलरी कभी टाइम पर नहीं मिलती और तुम घर में आते ही पैसों की डिमांड कर रही हो। पता है ना, घर में लोग बढ़ते जा रहे हैं तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। अगले दिन सौरभ को जल्दी ऑफिस जाना था तो वो किशोर जी से मिले बिना ही ऑफिस चला गया और बच्चों के स्कूल जाने के बाद आरती बोली, पापा जी, आपने तो कल सुन ही लिया होगा कि घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम दूसरा टीवी नहीं लगा सकते। आप अखबार क्यों नहीं पढ़ते और मन नहीं लगता तो बच्चों को हिंदी तो पढ़ा ही सकते हैं। अब यहाँ रहते हैं तो कुछ तो कर लीजिए, पूरा दिन तो घर में बैठे रहते हैं। मैं अभी अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। कामवाली काम करके चली जाए तो दरवाजा बंद कर लीजिएगा,
इतना कहकर वो चली गई। बेचारे किशोर जी पूरा दिन घर में बंद रहते, ना कहीं आना ना जाना। एक दिन वो नीचे सड़क पर टहलने जा रहे थे। बहू ने कहा, आसपास के लोगों से अगर बात करते हैं तो सोच कर कीजिएगा, कहीं कोई बात बुरी ना लग जाए। वहीं उनकी मुलाकात मनोज जी से हुई। बातों ही बातों में किशोर जी ने उन्हें बताया कि मैं आया तो था 4 दिनों के लिए, मगर बेटे ने 15 दिनों से यही रोक रखा है। इस पिंजरे जैसे घर में मेरा दम घुटता है, इससे अच्छा तो गाँव है। अगर बीमार भी होता तो 4 लोग हालचाल पूछने आते थे। यहाँ तो अपने ही बच्चे मेहमानों की तरह व्यवहार करते हैं। मनोज जी से मिलकर किशोर जी को अच्छा लगा। अगले दिन किशोर जी मनोज जी को अपने घर ले आए। दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। हंसी की आवाज आई, तभी आती बाहर से आई उन्हें देखकर बोली, पापा जी ये कौन है? मैंने तो कभी इन्हें सोसाइटी में नहीं देखा। आज के समय में बिना जांच पड़ताल के लोग दोस्ती नहीं करते और आप हमारी अनुपस्थिति में किसी को भी घर ले आते हैं। शायद आप भूल रहे हैं, ये गांव नहीं शहर है। बेचारे मनोज जी बोले, किशोर जी मैं चलता हूँ, जिंदगी रही तो दोबारा मिलूंगा, मगर यहाँ नहीं, आपके गांव आकर मिलूंगा। इतना कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद किशोर जी बोले, बहू मैं भी जानता हूँ कि ये शहर है, पर क्या यहाँ पर लोग अपने से बड़ों से बात करने का तरीका भूल जाते हैं? एक तो कोई यहाँ किसी का हालचाल नहीं पूछता। बेचारे मनोज जी, जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक वो ही है जो मुझसे थोड़ी बात कर लेते हैं, वरना इस घर में किसी को फुर्सत कहाँ है जो कोई मेरे साथ 2 पल बैठ सके। और तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। आरती बोली, पापा जी यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। आए दिन यहाँ कोई ना कोई घटना घट जाती है। मान लीजिए अगर हमारे पीछे कुछ हो जाए तो घर और चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, ये सारी सुख सुविधा या स्वच्छ हवा और ये गंवार लोग चाहिए? उस समय किशोर जी कुछ नहीं बोले, मगर उनके मन में बहू की वो बात खटकती रही। कुछ समय बाद अकेले रहते रहते उनका मन ऊब गया। अब वो ना समय पर दवाई लेते और ना ही खाना खाते, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। गांव से कुछ रिश्तेदार शहर आए थे तो वो किशोर जी से मिलने आ गए। उन्हें देखकर वो बोले, इससे अच्छा तो आप गांव में ही थे। वहाँ की हवा कम से कम आपके अंदर जीने की इच्छा तो जगाए रखती थी। उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब शहर में नहीं रहेंगे। शाम को बेटा सौरभ आया तो किशोर जी बोले, मेरे जाने का टिकट करवा दो, यहाँ ना तो अपने हैं और ना ही अपनापन। शहर की हवा भी दूषित हो चुकी है और यहाँ के लोगों का मन भी खट्टा हो चुका है। हर समय यहाँ लोगों को कुछ खोने की चिंता लगी रहती है, जिसकी वजह से लोग अपनों को भी शक की नजर से देखते हैं। वहाँ भी पराये ही दुख बांटते थे, यहाँ अपने तो छोड़ो पराये भी नहीं मिलते। बेटा समझ गया। उसने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर किशोर जी अपनी जिद पर अड़े रहे और बोले, मुझे कोई परेशानी होगी तब भी तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। लोग विदेश से भारत घूमने आते हैं, तुम भी तो बाग बगीचे घूमने के लिए दूसरे शहर जाते हो। तुम्हारी इच्छा हो तो खुद के खेत खलियान और उसकी हरियाली का सुख लेना हो तो गांव चले आना। किशोर जी गांव चले गए। गांव पहुंचते ही उनका मन ऊर्जा से भर गया। बच्चे नीम के पेड़ के नीचे झूल रहे थे। किशोर जी अपने घर की ओर चल दिए। जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। हर घर से उनके लिए चाय नाश्ता और खाने की व्यवस्था होने लगी। सबने उनसे वापस आने की वजह पूछी तो वो बोले, ये चहल पहल स्वच्छ हवा शहर में कहाँ मिलती है। कुछ लोगों ने उनसे पूछा, आप इसलिए शहर की जिंदगी छोड़कर गांव आ गए? किशोर जी मुस्कुराते हुए बोले,
छोड़ आए हम वो पिंजरे वाली गलियां। हमें तो भाती है ये गांव की बोली और अपनों का साथ। देखना एक समय ऐसा आएगा जब जो गांव छोड़कर शहर गए हैं वो भी एक दिन वापस आ जाएंगे। सब हंसने लगे। अब हर शाम को जमघट लगा करता था। अब तो गांव में भी हर चीज की सुख सुविधा हो गई थी। समय बीता और सौरभ को भी एहसास हुआ कि शहर में पैसा तो है मगर अपनापन नहीं है। मनोज जी किशोर जी से मिलने गांव तक पहुंच गए। सौरभ भी समय निकालकर पिता से मिलने गांव आता था। बच्चे बड़े होने लगे और तब आरती को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भी गांव आई और किशोर जी से अपने किए की माफी मांगी। जीवन रूपी गाड़ी यूं ही चलती रही।